अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुशामदीद है। ये नकली इमाम मेहंदी का जो चीला है मोहम्मद कासिम का, अवैस एक गंद मचा के रखा हुआ माशरे के अंदर। उसका कहना है कि 20 जनवरी को अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। लोगों को खामखा उल्टा सीधा बयान करके खौफज़दा करके रखा हुआ, इंसान का जहन ख़राब करके रखा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंफर्म हो गया है कि जनवरी में मोहलत ख़त्म हो गई है। अब जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब आना है। उसके बाद फिर अब हमें भी अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दिया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अज़ाब लिख दिया गया है। ठीक है। अल्लाह पाक की हमेशा जो है ना रहमत है मुसलमानों के ऊपर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह पाक ने बहुत फजल करम किया हुआ है। जो अज़ाब का सिलसिला था वो अल्लाह पाक ने ख़त्म किया हुआ है। छोटा मोटा मामला चलता रहता है जिससे इंसान को तरगीब मिलता रहता है कि वो दीन से जुड़ें, दीन की तरफ आएँ, तौबा करें। इसी तरीके से बहुत सारा कोरोना का मसला चला, इसी तरीके से बहुत सारा ज़लज़ला वगैरह और दीगर मामला चलता रहता है छोटा छोटा। क़यामत का तो एक दिन मुकर्रर है, वो दिन आएगा, और जब आना होगा तो वो आएगा। उसके लिए अवैस नासिर जो है ना, उसके कहने से नहीं आएगा, उसके कहने से अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। वो ये बात को मोहम्मद कासिम से भी मंसूब करता है। मोहम्मद कासिम को इमाम मेहंदी बोलता है। मोहम्मद कासिम के ख्वाबों का सिलसिला चल रहा है। वो अपना ख्वाब सुनाकर लोगों को अलग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये अवैस नासिर है, ये लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़राब करके रखा हुआ। अपनी तरफ से जो मन गढ़ंत उसके मुंह में आ रहा है वो बयान किए चले जा रहा है, बयान किए चले जा रहा है। उसको ज़रा सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो दीन की बात करें, चलो अच्छी बात है। हर इंसान को दीन सीखना और सिखाना चाहिए, अच्छी बात है। कुरान पाक सीखना और सिखाना चाहिए, अच्छा अमल है। तो इस अमल को करे। वो फजूल किस्म का मीडिया के अंदर जो है वो गंद मचा के रखा हुआ है, लोगों का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। लोगों को बोल रहा है 20 जनवरी को अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, 20 जनवरी को अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। भाई अल्लाह का अज़ाब क्यों आएगा? आप तौबा करते रहो, नेक अमल से जुड़े रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो। बाज़ औक़ात बारिश नहीं होता तो बारिश के लिए लोग नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है। तो हमें अल्लाह से अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से उम्मीद रखो भाई, अल्लाह से उम्मीद रखो और कभी मायूस ना हो। मायूसी कुफ़र है भाई, अल्लाह पाक का ये कहना है। अल्लाह पाक ने कहा है मायूस कभी इंसान को नहीं होना चाहिए। मायूस सिर्फ काफिर होते हैं। तो किसी भी बात से इंसान मायूस नहीं हो, और ये सब जो है ना दिमाग से निकाल दे कि अल्लाह का अज़ाब 20 जनवरी को आ रहा है और 20 जनवरी को कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए। और ये जो है मोहम्मद कासिम इमाम मेहंदी, यही बहुत सारे बयान में जो दीगर मामलात बता रहा है, तो बाज़ मामलात ये गलत भी बता रहा है। तो इसकी अभी आप लोग तहकीक करें। और बुजुर्गान दीन और उलमा कराम तो उसके बहुत से बातों को सुना, उसने तकरीबन फेक बात भी बयान की है। तो भाई बयान करने के लिए जो बात आपके नॉलेज में हो, जितना आप जानते हैं, जितना इल्म आपके पास है, उतना बयान करें। अल्लाह पाक का फरमान है कि जिसको जितना कुरान में असर है वो उसी पे अमल कर ले, उतना ही बयान कर ले, उतनी ही बात आगे बढ़ा दे। तो इंसान के पास जितना नॉलेज होना चाहिए उतना ही बात करना चाहिए। अवैस नासिर जो फजूल किस्म का दिमाग लेकर चल रहा है, लोगों का दिमाग मज़ीद ख़राब कर रहा है वो। और 20 जनवरी तो बिल्कुल दिमाग में ठोकता चला जा रहा है वो लोगों के। अक्सर बार बार कह रहा है 20 जनवरी को अज़ाब आ जाएगा, और अपने दिमाग से जो उसके मुंह में आ रहा है वो बकता रहता है। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बात पे यकीन ना करें। 20 जनवरी को ऐसा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और जब 20 जनवरी गुजर जाए तो फिर अवैस नाज़िर को बिल्कुल बाइकाट भी कर दें कि भाई उसने झूठ बोला। वो अपनी तरफ से किसी भी झूठ और मनगढ़ंत बात को किस तरीके से वो अपने आप को इस बात पे लोगों को राग़िब कर रहा है कि इस तरफ आ जाओ, 20 जनवरी को अज़ाब आएगा। भाई अज़ाब तो इंसान की ज़िंदगी में उस वजह से आएगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अज़ाब आ सकता है अगर वो गुनाहों में पड़ेगा, वो अल्लाह से तौबा नहीं करेगा, बुरा अमाल करेगा। तो हर इंसान का ज़िंदगी फिर समझ लीजिए वो अज़ाब है उसके लिए। हर इंसान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि वो तौबा करे, अल्लाह के हज़ूर गिरगिरा के माफ़ी मांगे। ज़िंदगी में जो कुछ उससे गुजर गया है, जो भी गुनाह हुआ है, वो एक दफ़ा अल्लाह के हज़ूर में सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, बोलेगा या अल्लाह मेरी तौबा, और अल्लाह पाक बिल्कुल उसको माफ़ कर देगा। ऐसा माफ़ कर देगा कि उसके खाते में एक गुनाह भी नहीं होगा। उसके कागज़ पे जो कुछ लिखा हुआ तो उस सारे गुनाह को मिटा देगा अल्लाह पाक। तो हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह पाक से जोड़ना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औज़कार ज़िक्र और दुआ हमें बताया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। हमें दुआ का एहतमाम करना चाहिए, हमें अपने दीगर मामलों को सेट करना चाहिए, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। रोज़ रात को सोते वक्त हमें 10 मिनट जो है ना वो देखना चाहिए कि आज सुबह से लेकर रात तक मेरा ज़िंदगी किस तरीके से हुआ, आज मैंने क्या नेकी कमाया और आज मुझसे क्या गुनाह हुआ, आज मुझसे क्या गलती हुई, आज मुझसे क्या सही काम हुआ। तो उस पर हमने अपना तज़किया करना है और उसको देखना है कि हम किस कंडीशन में। तो फिर हमें गुनाहों से बचना है और नेकी के काम को आगे बढ़ाना है, नेकी में लगना है। असल मकसद ये है। अज़ाब वगैरह जो ईज़ा फजूल किस्म का जो अफवाह उड़ता रहता है, तो ये सब चीज़ में हमें यकीन नहीं करना है। हमें अल्लाह से जुड़े रहना है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। और अभी अल्लाह का तो बहुत बड़ा रहमत है कि जगह जगह इज्तिमा होता है, तबलीग जमात वाले इज्तिमा कर रहे होते हैं। अभी भी कराची इज्तिमा 25 जनवरी को होने वाला है। तो 25 जनवरी को तो अल्लाह की रहमत बरसेगी भाई। अल्लाह पाक तो अपनी रहमत की बारिशें कर रहा, हम लेने वाले बने, हम लेते नहीं हैं।
अल्लाह तो अपनी रहमतें दे रहा है, हमको लेना चाहिए, हमको जाना चाहिए, तबलीग जमात से भी जुड़ना चाहिए, सारे बुजुर्गान दीन के पास जाना चाहिए, उनसे इल्म लेना चाहिए। कोई भी उठता है, उठने के बाद अपने तरफ से जो भी और उल्टा सीधा मुंह में आता है भगना शुरू कर देता है, लोगों का दिमाग ख़राब करना शुरू कर देता है। तो लोगों को भी चाहिए कि दीन से जुड़ें, बड़े उलमाए कराम बुजुर्गान दीन से जुड़ें। मुफ्ती तारिक मकसूद साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, इसी तरीके से इलियास गुम्मन साहब और बहुत सारे बुजुर्गान दीन, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मौलाना इबादुल्लाह साहब हैं। तो हमें ऐसे बुजुर्गों से जुड़ना चाहिए, ऐसे बुजुर्गों का बयान सुनना चाहिए, ऐसे लोगों के बातों पर नहीं आना चाहिए जो लोगों का दिमाग ख़राब करके माशरे में इंतशार पैदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।